अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन क्वेश्चन। इसके अंदर हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 9x की पावर 4 प्लस का 12x क्यूब प्लस का 34x स्क्वायर प्लस का mx प्लस का 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। एम की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एम की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताना है कि एम की वैल्यू क्या होगी ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन लिखने का मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व कर रहा हूं उसको। ठीक है, अच्छा जी, डिवीजन मेथड के जरिए किस तरह सॉल्व होगा? यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल एज इट इज इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आपके पास दी है वो एज इट इज आप लिख दो। 9x की पावर 4 प्लस का 12x क्यूब प्लस का 34x स्क्वायर प्लस का mx और प्लस का 25। ये मेरे पास क्या दी हुई है? एक्सप्रेशन दी हुई है। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आपको करना ये है कि जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास, वो क्या है? 9x की पावर क्या है? 4 है। इसको आपको हाफ करना है। हाफ का मतलब ये कि इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यूज हो। मतलब किस तरह से? जैसे कि 9 है, 9 को अगर मल्टीप्लाई कराऊं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 9 होता है। x की पावर 4 होगी तो क्या करूंगा? 3x स्क्वायर करूंगा। किस तरह से? यहां मैं लिख देता हूं 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। ये दो नंबर हो गए ना। इसी तरह से मैंने इसको यहां पे लिखना है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। आपको बताने के लिए मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है ना? फिर आप कर दो यहां से। अच्छा जी, 3x स्क्वायर। अब अगर आप नोट करो, यहाँ पे हमें एडिशन करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन। और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? 3 3 जा 9, x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई करने के बाद। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। जैसे कि प्लस का 9x स्क्वायर है, 9x की पावर 4 है, यहाँ माइनस कर देंगे। प्लस का था माइनस का वो कैंसिल हो गया। यहां मैंने आपको क्या बताया था? ऐड करना है। 3 और 3 कितने देंगे? 6x स्क्वायर। यहां पे पावर ऐड नहीं होती है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स ऐड होती है। पहली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हम उतारेंगे दो टर्म्स। दो टर्म्स कौन कौन सी है? 12x क्यूब है यहाँ पे और प्लस का 34x स्क्वायर है यहाँ पे। अब मेरे पास मौजूद है 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक एक्स की कमी है। क्यों? क्योंकि एक्स का मुझे क्यूब चाहिए। दो एक्स मुझे पता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का एक्स। अच्छा, जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे दो मरतबा लिखी जाएगी, लेकिन आप एक्स ले रहे हैं तो दो मरतबा यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स लिखा है। एक्स से क्या होगा? ये एक्स क्यूब बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद दिया हुआ है 12। 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ तो 12 आ जाए, तो 2 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 2 6 12, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ गया। प्लस का था 12x क्यूब, माइनस का वो कैंसिल हो गया। ऐसा ही है। 2 2 जा 4, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का था माइनस का हो गया। 34 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा? 30x की पावर स्क्वायर हो जाएगा, 30x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 6x स्क्वायर एज इट इज हम लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो सही, जो नंबर ही मौजूद नहीं है। 2 2 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4x लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब बाकी की टर्म्स हम उतार लेते हैं। प्लस का mx और प्लस का 25। अच्छा जी, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मुझे मालूम है, पहले ही पता है 30। अब मुझे 30 चाहिए। 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के 30 आ जाए तो किस तरह मल्टीप्लाई कराएंगे? 6 5 30। तो मैं 5 को कितना बार लिखूंगा? दो मरतबा लिखूंगा। यहाँ पे बता चुका हूं, जो भी आप नंबर लिखेंगे यहाँ पे दो मरतबा लिखेंगे।
ठीक है, 6 5 जा 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का था माइनस का वो कैंसिल, 5 4 जा 20, यहाँ हो जाएगा प्लस का 20x, क्लियर है। अच्छा जी, 5 5 जा 25, प्लस का आ गया यहाँ पे 25, प्लस का था माइनस का वो कैंसिल, प्लस का था माइनस का हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे mx माइनस 20x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं इसको ऐड भी कर देता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 4x प्लस का 10, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या कराएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ m निकालना है। तो माइनस का 20x इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस का 20x हो जाएगा, ऐसा ही 20x हो जाएगा, प्लस का 20x इज इक्वल टू के बाद आगे x x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 20, क्या वैल्यू आ जाएगी m की 20 आ जाएगी, ऐसा ही ना। अब ये नोट करें, अगर मैं m की जगह 20 रखता हूं, अगर मैं m की जगह 20 रखता हूं, 20x होता है यहाँ पे, और 20x 20 से आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हमसे इस सवाल में यही पूछा गया था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, m की वैल्यू क्या रखी जाएगी, m की वैल्यू बताएं। तो मैंने बताया कि m की वैल्यू अगर आप 20 रखते हैं इस जगह पे, तो ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, 3x स्क्वायर यहाँ दो मरतबा आपने पुट किया था, एक दफा 3x स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, एक दफा प्लस का 2x यहाँ लिखा जाएगा, और एक दफा प्लस का 5 यहाँ पर लिखा जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।